हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है डेली शाम को 7 बजे। 6 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और शाम को 8 बजे हमने यूपीजी के क्वेश्चन कराते थे। जो हमारे 500 क्वेश्चन टारगेट किए हुए थे वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आप बोलोगे तो मैं यूपीजी के को चैप्टर वाइज करा दूँगा। और अगर आपको नीड है तब, अगर आपको लगता है कि वे 500 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है तो वो बाकी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको नीड है तो देखिए, यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए बैठा हूँ। जो आपकी नीड्स होती हैं वो उनको पूरा करता हूँ। आपकी ज़रूरतों को ही पूरा करना मेरा काम है। तो जो भी आपको चाहिए होता है वो आप बेझिझक मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज़ या कोई डिस्कशन चाहिए आपको तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ आप अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी जो भी आपका डाउट हो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पर आएगा आपको ज्वाइन। तो ज्वाइन पर क्लिक करना है, बस हो गए आप ज्वाइन। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए रीजनिंग के। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्यून्स को 16, फ्रीज को 11 और इसी कोड भाषा में क्लाइम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, इसमें दिया क्या गया है, टी का कोड क्या होता है 20, यू का क्या होता है, यू होता है 21, आगे एन होता है हमारा 14, ई होता है 5 और एस क्या होता है 19। अगर आप इन सभी को ऐड करते हो तब आपका आएगा 79 और आप 7 और 9 को ऐड करोगे तो आएगा आपका 16। तो देखिए, हमारा 16 ही दिया गया है। सेम इसी वे में अगर आप क्लाइम को लिखते हो तो सी कितने पर आता है, 3 पर, एल 12, आई आएगा 9, एम आएगा 13 और बी आएगा आपका 2। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 39 और 3 और 9 को जब ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 12। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अपना जो स्कोर है वो हमको कमेंट पे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। श्रेणी दी गई है 8, 9, 13, 22। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो देखिए, अगर आप 8 से 9 जाओगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग ऐड कीजिए, उसके बाद 2 का वर्ग ऐड करना है। तो 2 दूनी 4 और 9 4 13। उसी तरह से आगे 3 का वर्ग और फिर 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है 16। अगर आप 16 को 22 में ऐड करते हो तो क्या आएगा आपका 38। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CEHLDFIMEJJN और क्वेश्चन मार्क। तो बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, ये जो आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चन हैं, कभी ABCD वाली श्रृंखला आती है, कभी 12 13 यानी कि नंबर वाली श्रृंखला आती है। तो अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, ये दोनों ही आजकल एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस की संभावना है। कभी आपसे ये त्रिभुज वाली या गोल आकृति बना के दे देगा, इस तरह से ये सब आपके सीरीज में ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन की आपकी संभावना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपनी सीरीज पर करना है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो आ गई और नहीं आती है तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत कीमती है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, सी के बाद D, E, तो क्या आने वाला है F। एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वाक्य और व्रत। तो बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए, व्रत के अतिरिक्त जो भी दिए गए हैं अन्य सभी, इनका प्रयोग विषय में किया जाता है, जबकि जो व्रत है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, मैथ में। और बाकी ये जो हैं आपके विषय हैं हिंदी के, और ये किसका है, गणित का। तो देखिए, जब 3 हिंदी के हो गए और 1 गणित का तो कौन सा अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि इसमें भी कौन सा विषम है। तो A, B, C या D। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिभुज डार्क है और यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर आपका ये वर्ग दिया गया है डार्क करके। यहाँ पर वृत्त और वर्ग, यहाँ पर त्रिभुज और ये रेक्टेंगल टाइप सा है ये वाला।
तो देखिए यहाँ पर सेम सेम दिए गए हैं, पहले वाले में त्रिभुज और त्रिभुज, बाकी में अलग अलग आकृति दी गई हैं जो कलर्ड की गई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये दिया गया है लिबरेशनिस्ट। इनमें से बताना है सीरियल, लिबरल, रिलेशन या बिटर्न। तो कौन सा नहीं बनेगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलोगे कैसे, तो इसमें 2 एल दिए गए हैं और जबकि इसमें 1 एल दिया गया है। तो वह इसी तरह से आपको देखना है कि कौन सा शब्द इसमें नहीं दिया गया। जितनी जल्दी आप पकड़ लोगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से असंबद्ध करते हुए दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यानी कथन और निष्कर्ष। सबसे पहला कथन दिया गया है आपको, सभी किताब हैंडल हैं और सभी कप हैंडल हैं। तो इसको बना लेना है। देखिए सभी किताब यानी के से किताब, क्या है हैंडल, एच से हैंडल, और सभी कप हैंडल हैं। तो देखिए जो आपके कप हैं या तो आप हैंडल के बिल्कुल बाउंड्री को टच करते हुए बना लीजिए या आप यहाँ पर कप की बगल में बना लीजिए। अब आपसे पूछा है सभी कप किताब हैं, तो क्या सभी कप किताब हैं, बिल्कुल नहीं। ये रहे आपके कप और ये रही किताब, तो पहला हो जाएगा गलत। कुछ हैंडल कप नहीं है। तो देखिए जहाँ आपसे बोला है कि कुछ हैंडल कप नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, ये हमारे हैंडल थे और हमसे बोला गया था सभी कप हैंडल हैं, तो ये हैंडल हैं और इसी बाउंड्री के ऊपर ऊपर आपको कप बना लेने हैं बिल्कुल मैच करते हुए, ये आपके कप हो गए। तो अब आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हो कि कुछ हैंडल कप नहीं है, ये तो हमारे सारे के सारे बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो न तो 1 और न ही 2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनारेख दिया गया है, बताना है द्रव, दूध और नदी जल। तो देखिए ये हो जाएगा आपका द्रव और ये हो गया दूध और ये हो गया नदी जल। नदी जल और दूध दोनों ही द्रव है, लेकिन नदी जल का दूध से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकट समानता रखता है। जैसे क्रिया से प्रतिक्रिया, तो आपका उद्देश्य से अनुक्रिया, पुस्तक आवरण, गोलीकांड दौड़ या जन्म मृत्यु। तो देखिए क्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया और जन्म का विलोम मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको कथन दिया गया है, तर्क दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही होगा। क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए, तो आपको बताना है हाँ या नहीं। अगर हाँ तो उसका रीज़न दिया गया है कि कैसे, और अगर नहीं तो उसका भी रीज़न दिया गया है कैसे। तो हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है। तो क्या यही एक तरीका है, बिल्कुल गलत बात। नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो देखिए 80 रहे, 90 रहे या 100, इस तरह का कुछ नहीं बताया, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ भी न तो तर्क 1 और न ही 2 प्रबल हैं, इसको 1 कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या बतानी है कि लुप्त जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि मल्टीप्लाई 2 + 2 करना है यहाँ पर। 10 दूनी 20 और 2 22, 22 दूनी 44, 2 46 और 46 दूनी और 94 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे आप, तो क्या आएगा 2 चौक 8 और जब 2 ऐड करोगे तो 10, यानी लास्ट में 0 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे कर दिया, तो देखिए मैंने टोटल 94 को 2 से मल्टीप्लाई न करके सिर्फ 4 में मल्टीप्लाई की, तो क्या आया 8, और इसमें जब 2 ऐड करोगे तो 0 आ गया। एक ही ऑप्शन में 0 दे रखा है, अगर बाकी ऑप्शन में होता तो हमको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, और अब हमको एक से ही काम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, डी का सी से क्या संबंध है। तो चलिए बना लेते हैं, ए बी का पिता है, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ये हो गया फादर। बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई, तो ये भी सी का पिता कौन हुआ, ए। डी ए की माँ है, तो डी ए की भी माँ निकली, तो डी का सी से क्या संबंध है, तो बेटे का बेटा क्या होगा, पुत्र या पोता या पोती, पोती। तो यहाँ पर हमको इसका रिलेशन ना बता करके बताना है कि सी से, तो यानी सी की क्या लगी, डी। तो ये लड़का हो या लड़की, हमको जेंडर क्लियर नहीं था। अगर हमसे पूछता डी से क्या रिलेशन है तब हमको कन्फ्यूज़न हो जाता, लेकिन अब पूछा सी से, तो हमको इसका बताना है डी का। डी कौन है, बाप की माँ, यानी क्या हुई, दादी। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं से 21वीं पुस्तक और बाईं से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें हैं। तो देखिए दाएं से 21, बाएं से 28वीं और बीच में 5 पुस्तकें, तीनों को ऐड कर लेना है। तो कितना हो गया 8 और 5 कितना होता 13 और 1 14, लास्ट में 4। बी ऑप्शन डी और ए दो ऑप्शन आपके गए, या तो 44 आएगा या 54। तो 2 और 2 4 1 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 54। आगे भी दिया गया है पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। तो देखिए 42 से अधिक है, इस तरह से अगर यही नहीं देता तो हमारा ओवरलैपिंग भी हो सकता था। वो ओवरलैपिंग कैसे होता है कि इधर से ये 21 हो गई यहाँ पर, और इधर से ये 28 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर 5, इस तरह से ही हो सकता है, लेकिन हमको उसने बता दिया कि ज़्यादा, तो हम क्यों करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंध है, उसी प्रकार कठोर प्रचंड से क्या संबंध है, यानी कठोर को ही प्रचंड बोला गया है। मैंने बताया था आपको ये जब ब्राह्म चिन्ह कराए थे कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। क्या होता है हमारा छोटा ब्रैकेट, यहाँ पर हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो अपनी रीजनिंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे विलोम ही दिया गया है, कम खर्च का फिजूल खर्च, तो कठोर, कठोर का क्या होता है नर्म। कोमल भी दिया गया है, लेकिन कठोर का क्या होता है ऑप्शन ए नर्म। अब आप बोलोगे सर कोमल क्यों नहीं है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करना है तो इसीलिए विलोम शब्द मैंने आपको कराए थे, वहाँ पर जा कर के देखिए क्यों नहीं है। बताया था सारे कन्फ्यूजिंग वाले कि कौन सा कैसे होता है। विलोम शब्द अब देखने कैसे हैं, आपको बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको मिल ही नहीं रही। तो देखिए प्लेलिस्ट दी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, उस पर क्लिक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधे आप वहीं पर पहुंच जाओगे। वहाँ पर आपको मिलेंगे विलोम शब्द, 4 पार्ट्स हैं विलोम शब्द के, 4 वीडियो में, एक में 50-50 की वीडियो है, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन, तो इसी तरह से 4 वीडियो, तो यानी 200 क्वेश्चन, सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। आप जा करके तो एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय विजय रमेश तथा महेश कैरम खेल रहे हैं। अजय विजय रमेश तथा महेश पार्टनर हैं। महेश रमेश के दाएं तथा रमेश का मुंह पश्चिम की ओर है। विजय का मुंह किधर है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा हुआ है, यहाँ पर लिख लेना है आपको क्रमशः। क्रमशः अगर इसको लिखने से क्या होगा कि क्रमशः अजय और विजय किसके पार्टनर हुए, रमेश और महेश के। अजय किसका पार्टनर हुआ, रमेश का, और विजय किसका हुआ, महेश का। तो यहाँ पर आपको क्रमशः देख लेना है। तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए, आगे बढ़ते हैं अब। तो महेश जो है रमेश के दाएं है, तो ये रहा महेश और ये रहा आपका रमेश, तथा रमेश का मुंह पश्चिम की ओर है, तो बिल्कुल सही बात, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। अब देखिए महेश का पार्टनर कौन था, तो महेश का पार्टनर था विजय, और अजय किसका था, रमेश का। तो ये अब हमारे सारे बैठ गए। अब पूछा है कि विजय का मुंह किधर है, तो देखिए जब इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर उत्तर होगा, उत्तर में है उसका मुंह, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि डायरेक्ट पीडीएफ पे नहीं जाना है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, वीडियो देख लेनी है, उसके बाद अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो आप 1-2 दिन के बाद या एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओवर एंड एबव को इस तरह से कोडेड किया गया है, इसका कोड ये रहा, तो ओवर का बताना है कि ओवर का कोड क्या है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इनको अलग ना लिख करके डायरेक्टली यहीं पर काट लेना है। आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन वालों को थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। तो देखिए हमारा किससे क्या कट रहा है, हमारा कट रहा है एंड, एंड से एंड कट गया, और इसी तरह से यहाँ पर पी ए यानी पा से पा, बाकी का हमारा कोई नहीं कट रहा। तो ओवर का बताना है तो या तो डी ए होगा या टी ए, तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, डी ए या टी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है, जिसका जो दिया गया है उसको उसी से बदल लेना है। भाग का अर्थ प्लस, यहाँ पर प्लस लिख लेना है। माइनस का अर्थ भाग, तो यहाँ पर भाग लिख लिया। गुणा का अर्थ है माइनस, यहाँ पर माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। तो देखिए 2 छंग 12 भाग कर ली, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 छंग 36, 36 माइनस 4 प्लस 5, तो क्यों ना हम 5 में से 4 1 माइनस कर लें, तो मतलब 5 में 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, तो फिर क्या बचा आपका प्लस का 1, तो 36 और 1 37, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप पहले 36 से 4 माइनस करते फिर प्लस 5 करते तो क्या फ़ायदा इतनी लंबी कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट है हमारा, बताना है इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों में से शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है।
तो देखिए सबसे पहले पुलिस, अपराध, निर्णय, दंड और न्यायाधीश। तो सबसे पहले क्या होगा? अपराध। उसके बाद आएगी पुलिस। तो 3 के बाद 2 किस में दिया गया है? ऑप्शन ए और बी बाहर, सी और डी दौड़ में चल रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा। अपराध करा किसी ने तो उसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आती है तो फिर क्या करती है? बोले जाती है न्यायाधीश के पास। पुलिस अब खुद से दंड नहीं दे सकती, ना ही कोई निर्णय ले सकती है, न्यायाधीश के पास ले जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या दंड दिया जाए। तो सबसे बाद में क्या दिया जाएगा? दंड। नीचे वक्तव्य दिया गया है, निर्देश पढ़ लेने हैं इस तरह के क्वेश्चन के। लेकिन मैं आपको कराऊंगा तो मुझे निर्देश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन एग्जाम में आपको पहले निर्देश पढ़ना है, क्या दिया गया है। बाकी की वीडियोज़ में मैं समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए अपना डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं आज। भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। सबसे पहला निष्कर्ष, सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत बात है। आप भारतीय हो तो क्या आपने अनेक भाषाएं सीख रखी हैं? बिल्कुल नहीं सीख रखी। तो क्यों सीखनी? भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी ज़रूरी है। अब जो केरल वाले हैं, तमिलनाडु वाले हैं, क्या उनको हिंदी आती है? बिल्कुल नहीं आती। तो क्या वे भारतीय नहीं हुए? बिल्कुल है। तो ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है आपका, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। जो धार्मिक विचार हैं जिनके, वो धोखा नहीं देते, और जो ईश्वर से डरते हैं वो भी धोखा नहीं देते। तो धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं? तो बिल्कुल गलत बात। ऐसा तो है नहीं जो नास्तिक है वो धोखा ही देगा। कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान से डरते हैं फिर भी देते हैं। नेक्स्ट है, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी धर्म हो, धर्म अच्छे ही गुण बताता है। वो कहते हैं ना कि धर्म नहीं सिखाता हमें आपस में बैर करना। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो जैसे फूल कली, यानी फूल किससे बनता है? कली से। तो पौधा किससे बनेगा? बीज से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अर्धांश क्या होता है कल भी बताया था, आधा अंश, अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में यानी अपोजिट ऑर्डर में लिखा जाए तो बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर छठा। तो देखिए आधा कितना हुआ? शुरू के 13 एज इट इज रहेंगे, यानी जैसे हैं वैसे के वैसे, और लास्ट के 13 विपरीत, यानी जेड, उसके बाद बाई और उसके बाद एक्स, इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पर एम, यहाँ तक ऐसे ही रहेंगे। अब बता रहे हैं कि हमको कि शुरू से कितना बोला गया है, तो बाईं ओर से 20 हो, यानी इधर से 20 लिख लिया। अक्षर के दाईं ओर छठा, यानी दाईं ओर छठा यानी 26। तो यानी कि हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंचा दिया। तो देखिए लास्ट में हमारा जेड आता है, लेकिन जब आधे अक्षर घुमा दिए तो यहाँ पर लास्ट में आएगा एन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, श्रीमती और श्री गोपाल। तो कितने पर्सन हो गए ये? 2। इनकी 3 पुत्रियाँ, तो 3 पुत्रियाँ लिख ली। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो देखिए 3 भाई नहीं होंगे, प्रत्येक पुत्री का एक भाई। ये जब ये तीनों बहनें हैं तो ये तीनों का ही भाई होगा, तो प्रत्येक का एक भाई। यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा। बस यही गलती आप लोग एग्ज़ाम में करते हो। तो टोटल मिला के ये 6 सदस्य होंगे, न कि 8। नेक्स्ट है आपका, श्रृंखला दी गई है, बताना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। 1 3 7 15 31। इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है क्रम। 1 में आप जब मल्टीप्लाई 2 करके +1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। 3 में मल्टीप्लाई 2 करके +1 करोगे 3, तो आपका 7 आएगा। 31 में अगर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आएगा 62 और +1 63, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार से निकलता है। तो देखिए कार से चला गया, वो समझ लीजिए गया। अब आगे देखिए, वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर चलता है। तो 15 किलोमीटर हमने उत्तर की ओर चला दिया। देखिए मैं उसी हिसाब से चलाता हूँ जिस हिसाब से मेरी दिशाएं होती हैं, वरना उत्तर हमेशा बाकी सब ऊपर की ओर चलाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। आगे फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चला जाता है। ये लीजिए, हमने पूर्व की ओर मोड़कर 8 किलोमीटर भेज दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं भी मोड़ दिया और 1 किलोमीटर चलता है, ये चला दिया 1 किलोमीटर।
वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। दोबारा बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर पहुंचा दिया। अब बताना है उसके घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये वाली जो आपकी दूरी हो गई ये कितनी हुई 15, ये और एक ये 16, ये वाली कितनी हो गई। देखिए यहाँ से नापेंगे हम, क्योंकि हमने सीधे निकाल दिया उसको, क्योंकि न्यूनतम दूरी करनी है। तो 8 माइनस कर देंगे आप 20 में से, तो कितना बचेगा आपका 12। तो ये वाली दूरी आपको बतानी है और ये किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। 2 दी गई हैं आपकी। तो जब ये आप क्वेश्चन करते हो तो एक आपको पढ़ाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय में, AC का वर्ग बराबर अंडर रूट में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो आपको इसी तरह से करना है 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। 12 का कितना होता है 144, 16 का होता है 256। इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर आएगा आपका 400, और 400 कितने का होता है 20 का। तो 20 और उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर आपने काउंटिंग की होगी तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हमारे सीरीज़ से इस प्रैक्टिस सेट में भी आ चुके हैं। ये तो हमारे 30 क्वेश्चन है, और जब आपसे 60 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो सपोज़ कीजिए कि कितना सारा आपसे सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं बिल्कुल विपरीत, B का Y विपरीत, V का E, S का H और C का X। तो M का विपरीत होता है N। तो ये वाले 2 ऑप्शन आपके हो गए दौड़ से बाहर। देख लेना है R का विपरीत क्या होता है, तो R का होता है I। 86 का आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 86 का आपका करेक्ट हो जाएगा C, NIXK। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है। जैसे घड़ी का संबंध सेकंड से है, सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई, तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई तिथि होती है, उससे बड़ा महीना और उससे बड़ा वर्ष होता है। अवधि तो समय का ही बताता है कि कितनी अवधि होगी, तो सबसे छोटी तिथि। गिब को कूट भाषा में 5137, बैट को 924 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए बी के लिए 9 कोड किया दिया गया है, आई के लिए 1, तो देख लेना 51 में कौन से में, तो ऑप्शन नंबर बी। कथन और निष्कर्ष, ये वाले क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। 2 टाइप पे आपको बहुत फोकस करना है, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ, सीरीज और कथन निष्कर्ष पे। पूर्व अवधारणा, कथन निष्कर्ष, स्लोगिज्म, ये सब एक में ही आ जाएंगे। तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए कि कुछ बच्चे किशोर हैं। तो ये हमारे जो कुछ बच्चे हैं ये हैं बच्चे और ये हैं किशोर। बुद्धिमान, कुछ किशोर बुद्धिमान हैं, तो ये हो गए हमारे बुद्धिमान। बता रहा है कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं। तो देख कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं या नहीं, हम बुद्धिमान को ऐसे बना देंगे तो क्या पता चल रहा है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, नहीं की तो बात ही नहीं करनी। कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, तो देखिए ये हैं आपके बुद्धिमान और ये हैं किशोर, तो क्या आपके कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, ऐसा तो नहीं बताएगा। अगर हम इसको ऐसे बना देते तो, या इसको ऐसे ना बना करके इस तरह से बना देते तो कुछ किशोर बुद्धिमान हो जाते, नहीं हो जाते। और ये बोल रहा है कि कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, तो निगेटिव वाला सेंस नहीं बताना है, दोनों आपके हो जाएंगे गलत, न ही निष्कर्ष 1 और न ही 2। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार का 61 दिन है, यदि आज सोमवार है तब 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। गलत पढ़ दिया था मैंने, आज सोमवार है और 61 दिन बाद बताना है। तो देखिए 61 को 7 से डिवाइड कर लेना है, कितना आएगा आपका, तो विषम दिनों की संख्या आएगी आपकी 5। तो या तो आप 5 जोड़ लीजिए आपके सोमवार में, क्योंकि आज सोमवार है कि आज से 5 दिन बाद, या फिर 5 को आप 7 बना लीजिए, यानी कि 7 दिन बाद 7 जोड़ करके 7 दिन बाद सोमवार ही होगा। और कितना ज़्यादा हमने ऐड किया, 2 दिन पीछे आ जाइए, तो क्या आने वाला है आपका, शनिवार, रविवार और सोमवार, 2 दिन पीछे आ जाओ, या फिर 5 दिन आप आगे चले हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ईजी है। मुझे तो यही लगता है कि जब आपका 4 से ऊपर पहुंच गया, यानी कि 5 या 6 दिन दे दिए, तो फिर तो आपको ऐड ही कर लेना है 7 पूरा का पूरा, और माइनस चले जाइए। और आपके 4 से कम दे रखे, 3 दे रखा है या 2 दे रखे, तो आप सीधे सीधे प्लस कर लीजिए। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।